आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार जोमेटो स्विगी जो है ना, वो जीएसटी आपसे कलेक्ट करेंगे। डिलीवरीज के लिए अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, बात करेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आएँ। तो जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक हुई। सबसे पहली बात तो बैठक में यह था कि भाई पेट्रोल को अभी हम जीएसटी में नहीं लेके आएंगे। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर बात करें तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स जो आप पे डायरेक्टली लगता है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो अलग है, आपको इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी 20 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको जीएसटी भी भरना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये एक टैक्स है। पहले बहुत सारे टैक्स थे, टैक्स ऑन टैक्स लगते थे। वैसे तो जीएसटी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सारे टैक्स को कंसोलिडेट करके, पहले वैट आता था, अब जीएसटी हो गया कि एक ही टैक्स रख लो। अब इसमें टोटल 5 स्लैब्स है, 0, 5, 12, 18, 28। आपको पता ही है। अब जैसे खतरनाक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेट्रोलियम, अल्कोहल, इसको 28% पे रखा है। जिसपे ज्यादा कमाते हैं आप, उसको 18% पे रखा है। ठीक है। तो अब जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो मुझे 18% जीएसटी पे करना है। राइट। अगर मेरी 20 लाख से ऊपर आमदनी जाती है तो अब कुछ प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बिल्कुल बाहर रखा गया है, जैसे टोबैको। और कुछ प्रोडक्ट जो हैं, पेट्रोलियम और अल्कोहलिक प्रोडक्ट, टोबैको नहीं, पेट्रोलियम और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चीजें जीएसटी से बाहर। देखो, जब जीएसटी आया ना तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सारे राज्यों को मनाना है, राज्यों का टैक्स मर जाता ना। राज्यों ने बोला भाई हम क्यों आए, हमारा तो टैक्स चला जाएगा सबके सब, क्योंकि ये टैक्स जो है वो तो सेंटर हमको देगी। तो सारे राज्यों को पहले मनाया और बोला कि नहीं, परेशान मत हो। अब राज्य पेट्रोल, क्योंकि राज्यों की सबसे ज्यादा आमदनी पेट्रोल और अल्कोहल से होती है, तो इसको अंदर रखा ही नहीं जीएसटी, क्योंकि इसको अभी हम बाहर रखेंगे, हम इसको अंदर ही नहीं लेके आ रहे। और जीएसटी कॉम्पनसेशन भी राज्यों को देने का बोला कि जो भी आपको टैक्स की हानि होगी वो भी हम आपको देंगे। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और अल्कोहल ये जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। 2017 में आया था ये टैक्स, 101st अमेंडमेंट एक्ट था ये। और जब से ही आया है 6,500 बार इसको बदला गया है, 6,500 नोटिस आई है। पहले तो जीएसटी जब आया तो जिन्होंने जीएसटी बन को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था भाई ये क्या है, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन अब चीजें नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही हैं, लोग जीएसटी भी भर रहे हैं। भर नहीं पड़ेगा, आप सब ऑनलाइन है। सबसे बड़ी बात, पहले बहुत धांधली हो जाती थी, पहले बहुत धांधली होती थी, रिश्वत और ये सब करप्शन बहुत ज्यादा था। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन है तो इसके चांसेस खत्म। और पेनाल्टी भी आपको अच्छी खासी देनी पड़ती है अगर आप जीएसटी टाइम पे नहीं भरते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह है कि सरकार को कुछ चीजों पे जीएसटी कम करना चाहिए, काफी कम करना चाहिए। कुछ चीजों पे जीएसटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। देखिए, जीएसटी आप नहीं पे करते हो, एक होता है इनकम टैक्स, वो तो आपको कर नहीं करना है। वो तो आपको जो भी कमा रहे हो उस पर जो भी टैक्स लगेगा वो तो आपको भरना ही भरना है। ठीक है। और एक होता है जीएसटी। जीएसटी अगर आपकी 20 लाख से ऊपर आमदनी जाए साल में तो आपको भरना पड़ेगा। और ये गुड्स और सर्विसेज के लिए, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, अगर आप कोई गुड्स दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तब आपको ये देना पड़ेगा। अब सर्विसेज के लिए 18% जीएसटी लगता है, 18% आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो जीएसटी है वो आमतौर पर हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। जो कस्टमर आपको पे कर रहा है उसी से 18% आप कलेक्ट करोगे, सिंपल। तो अब जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि भाई देखो, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है जैसे स्विगी, जोमेटो, ये जो टैक्स है ये कंज्यूमर से कलेक्ट करेगी, रेस्टोरेंट से कलेक्ट नहीं करेगी, ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ईज आए। मतलब परेशान मत हो, आपका बिल नहीं बढ़ेगा, वही टैक्स रहेगा जैसा आप अभी, जैसे मान लो कि अभी भी 200 रुपए पहले आता था, वही 200 रुपए अभी भी आएगा बिल। लेकिन बस फर्क ये है कि पहले जीएसटी रेस्टोरेंट से कलेक्ट किया जाता था, अब कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाएगा। जब आप देखोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा जो आप बिल पे करोगे ना उससे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि भाई ये रेस्टोरेंट भी तो जोमेटो को पैसा देता है ना, स्विगी से पैसा देता है, सिंपल ये चीज। और ये डिलीवरीज के लिए होगा। तो अब जो जीएसटी काउंसिल है इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हेड कर रही है। इसमें सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। और यही है कि भाई देखो, जो सर्विस चार्ज है बाय क्लाउड किचन एंड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म वो 5% है। ठीक है। और ये जीएसटी आपको कलेक्ट करना है 1 जनवरी से, मतलब अभी अगले साल से आपको जो भी डिलीवरी एप्स है उनको कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट में आपको डिपॉजिट करना है। रेस्टोरेंट को नहीं देना है, आपको सरकार को सीधा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी डिलीवरी ये करते हैं, समझिए।
तो जो फूड डिलीवरी ऑपरेटर्स हैं स्विगी, जो ऑर्डर्स हैं वो रेस्टोरेंट से कलेक्ट करते हैं, कस्टमर्स को डिलीवर करता है, ये निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जहां पे फूड डिलीवर हुआ है वही है ना, वहां पे ही तो टैक्स लिया जाएगा भाई। टैक्स वही से तो भाई जो पॉइंट ऑफ डिलीवरी होती है वहां से टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जहां पे फूड डिलीवर कर रहे हैं उन्हीं से, मतलब कस्टमर से आप जीएसटी जो है वो लेंगे, रेस्टोरेंट से नहीं लेंगे। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बोला है कि ये एंड कस्टमर को इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स तो आपको देना नहीं है और कोई नया टैक्स हम ले नहीं पा रहे हैं। आप जो टैक्स रेस्टोरेंट देता था बस वो कस्टमर देंगे, दैट्स इट। तो रेवेन्यू लीकेज नहीं होगा। रेस्टोरेंट में रेवेन्यू लीकेज हो जाता था भाई, कस्टमर्स तो सीधा ऑनलाइन पे कर रहा है, लेकिन जब रेस्टोरेंट पे करते थे तो उसमें लीकेज होती थी। तो इसीलिए बस ये इतना फर्क है और कुछ नहीं है। अच्छा, कल रात में 8:30 बजे लाइव आ रहा हूं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने, और वह काफी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो काफी टाइम बाद, आई थिंक 2 महीने बाद मैं लाइव आ रहा हूं, तो आप आइएगा जरूर, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। साथ ही साथ ये खजाना हम आपके लिए लाए हैं, फ्री कोर्स है आपके लिए, 15 घंटे से ऊपर का कंटेंट है इसमें। बजट, स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। स्कीम्स ऑलरेडी आ गई 8 घंटे की, ये बिल्कुल फ्री है। 10 रुपए इसका कॉस्ट है। जब यूपीएससी 10 आप लगाएंगे तो वो भी 10 रुपए खत्म हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये ऐप पे आपको मिलेगा। और आई होप आप हमारी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। 8 अक्टूबर को महा टेस्ट होगा जिसमें हम स्कॉलरशिप्स देंगे 100 सवालों का। डेली आप सवाल लगाइए, स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगी जो डेली सवाल लगाएंगे। भाई हमको भी चाहिए रिजल्ट, हम चाहते हैं कि आप रिजल्ट दे, आईएएस बने, पीसीएस बने। तो हर दिन 10 सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, लेवल बहुत ही कमाल का है। आधे घंटे के लिए आपको टेस्ट देना है। इसमें आपको अपनी रैंक भी पता लगेगा और प्रिपरेशन भी पता लगेगी, दोनों ही पता लगेगी। अब जीएसटी काउंसिल ने कंसेशनल टैक्स दिया है कोविड-19 मेडिसिन पे, कैंसर ड्रग पे टैक्स कट किया है। इनफैक्ट जो हाईली एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं उन पे भी जीएसटी खत्म कर दिया है। लेकिन पेट्रोल और डीजल को इस जीएसटी से दूर रखा गया है। अगर जिस दिन पेट्रोल और डीजल आ गया उस दिन राज्य का टैक्स बहुत जबरदस्त मारा जाएगा। तो अब वही है कि स्पेकुलेशन थे कि पेट्रोल को लेके आएंगे जीएसटी के अंदर, तो यहाँ पे बोला कि भाई देखो हम ये क्लियर करना चाहते हैं, हम पेट्रोल को जीएसटी के अंदर नहीं लाने वाले हैं। निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के बाद ये प्रेस को बोला। जीएसटी काउंसिल मेंबर्स ने ये पूरा क्लियर कर दिया कि दे डू नॉट वांट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी के पूछ के डिसीजन लेना है ना, तो उन्होंने बोल दिया भाई देखो पेट्रोल को तो मत लेके आओ, ये चीज है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।